हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो देखिए, सबसे पहले है अबाउट एडवांटेजेस है बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग मेथड्स, मतलब हर जगह जो अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं वो एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो रूल तो एक जैसे ही बताते हैं। दूसरा है मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल, मतलब जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं उस पर आप ज़्यादा रिलाय या भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाए गए हैं। फिर मिनिमाइजेस अकाउंटिंग रिस्क एंड फ्रॉड, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब बनते हैं तो वो ध्यान में रखे जाते हैं कि उनका यूज़फुलनेस ज़्यादा हो, उसमें रिस्क कम हो, फ्रॉड कम हो। तो इसलिए अगर आपकी बुक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए बनी गई हैं तो उसमें फ्रॉड या रिस्क कम से कम होगा। चौथा है अलाउस कंपैरिजन, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारे अकाउंटेंट एक तरह से यूज़ करेंगे तो कंपैरिजन में इजी होगा। फिर स्टैब्लिशेस अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। आप जिम्मेदारी बता सकते हैं कि किसकी कब रहेगी अगर आपने अपनी बुक्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया है। आखिरी असिस्ट इन ऑडिटिंग, असिस्ट मतलब हेल्प्स इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है बुक्स को जब अपन चेक करते हैं तो वो ऑडिटिंग कहलाता है। ऑडिट कौन करता है? ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो अगर बुक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देख के बनी गई हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब ऑडिट करते हैं तो उन्हें भी इसमें हेल्प होती है। देन है लिमिटेशन से डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला है ब्रिंग्स इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अब देखिए, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने रूल्स बताएंगे तो अगर कोई अकाउंटेंट अपने दिमाग से कोई बेहतर चीज़ सोच पा रहा है तो उसे यूज़ नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने तो बात बोल दी है, अब उसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। दूसरा इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है जिन्हें हमें पैसा देना पड़ता है, तो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। फिर है डिफ़िकल्ट टू चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स। अब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कई बार वो आपको अल्टरनेटिव्स देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अल्टरनेटिव्स ऐसे देता है, जैसे पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था, जो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मर्ज हो गया है, वो था डेप्रिसिएशन, AS6। वो आपको बताता था कि डेप्रिसिएशन आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, SLM या WD की। तो यहाँ आपको चॉइस मिल गई, तो फिर आपको कौन सा चूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं और यहाँ हमें चूज़ करना पड़ता है। फिर स्कोप इज़ रेस्ट्रिक्टेड, जो इसका स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब जितनी हमारी चीज़ें सामने हैं उन्हें ही देखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है। और आखिरी टाइम कंज्यूमिंग, अब आप कोई रूल फॉलो करेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, उसमें एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व होगी, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब हम फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।